क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वरती थर्ड लेफ्टला जसं होतं तसंच व्हायला लागलं आहे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर, स्क्रीन दिख नहीं रही थी तुमको? यस, ओके. Sir, I have doubt in module sum of depreciation illustration 14. Illustration 14 module. पेज नंबर बताओ बेटा. T1. क्या डाउट है पूछो. मैंने होमवर्क दिया हुआ था तुम लोगों को. किया है क्या तुमने ये वाला होमवर्क?
Sir, 14,000 is for purchased a machine for rupees 66,000, spent rupees 5,000 on shipping, rupees 7,000 on import duty, rupees 1,000 for carriage and installation, rupees 500 as brokerage, and 500 as iron pad. हमने बोला था जब अगर अपन कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं, आया ना? इसका मतलब यहाँ पे ये 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 500 14,000 इज द इंसिडेंटल आर द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बेटा। ये उसके कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा अपने को। मेरा ओरिजिनल कॉस्ट होगा 66,000 प्लस 14,000 80,000। डेप्रिसिएशन का अपना लेक्चर याद करो, मैंने तुमको क्या बोला था? ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एसेट को बिजनेस प्लेस पे लाने का खर्चा बोला जाता है, जिनको एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने का खर्चा बोला जाता है। तो वो सारी चीजें प्लस होगी। तो परचेज प्राइस इज 66,000 प्लस incidental expenses are 5,000 plus 7,000 plus 1,000 plus 500 plus 500, ऐसा ये 14,000 है। आगे सर वी हैव टू शो डिफरेंटली इन अकाउंट इंसिडेंटल। देख अगर तू अकाउंट बनाएगी ना तो मान ले तेरा ये मशीन अकाउंट है, तो तू यहाँ बता टू बैंक ब्रैकेट में 66,000 प्लस 14,000 दैट कम्स आउट टू बी 80,000। ये हो गया तेरा ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड। मैं तुमको इस तरीके से सिखाया, बाकी अगर तुम मॉड्यूल देखोगे तो हो सकता है अलग प्रेजेंटेशन है, लेकिन टोटल 80,000 अपना डेबिट हो जाएगा यहाँ। ओके, और कोई डाउट? सब लोग केवाईसी के पेज नंबर 95 पे आ जाओ। अपन स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तुम्हारे पास उसमें कुछ लिखा होगा, मेरे यहाँ पे कुछ पेजेस अचानक से ब्लैंक हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। सीधा 97 पेज नंबर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। एनीवेज सबसे पहले ये चैप्टर वापस नया नहीं है अपने लिए, 11th में देख चुके हैं। तू लॉ के नोट्स वो नीचे से लेने को मना किया है क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फिर नोट्स आने में लेट हो रहा था, तेरे को जल्दी चाहिए थे, तू मेरे को आके बोला कि 1 महीना हो गया मेरे को नोट्स मिले नहीं है। तू मेरे को अकाउंट्स और लॉ दोनों बोला बेटा, दोनों बोला था ना। तो मैंने स्टाफ को बोला था, तो मेरे को स्टाफ जब नीचे से बोला कि सर उस नोट्स को सिर्फ एक बुक है, उसको आने को मतलब एक सब मतलब एक स्टूडेंट के लिए है, मतलब एक एक कॉपी मंगाना है। तो ऑलरेडी बाकी सारे जो क्लासेस जो नवे नवे बैचेस अभी चालू हुए उनके नोट्स प्रिंटिंग में लगे हुए, उसको आने को टाइम लगे, क्योंकि वो बाकी का जो बाइंडिंग वगैरह होता है उसको। तो इसीलिए मेरे बोलने पे वो स्पाइरल बाइंडिंग हुआ। और बात करने का भी एक तरीका होता है, रूड क्यों बनता है भाई बात करते समय?
मेरे को बोला नीचे साहब ने, क्या बोला तूने उनको? हाँ, क्योंकि मैं तेरे को रीजन बोला ना, तो वो दे नहीं पा रहे थे तेरे को, जैसे वो नोट्स है, स्पाइरल बाइंडिंग क्या हुआ और ये बाइंडिंग क्या हुआ, इसमें फर्क क्या है, नोट्स में फर्क क्या है? फिर अकाउंट्स के लिए लॉ का क्यों नहीं लिया, और रूड क्यों बोला? मैं स्पाइरल बाइंडिंग वाले नोट्स नहीं लूंगा, ये नहीं बोला तू? मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को परफेक्ट बाइंडिंग चाहिए, नहीं बोला तू ये? देख, मेरे बोलने पे वो स्पाइरल बाइंडिंग हुआ है। वो भी मैंने क्यों बोला, क्योंकि तू मुझे आके बोला था कि सर बहुत दिन से नोट्स नहीं मिले, और नोट्स को आने को टाइम लगने वाला था, और तेरा उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोला स्पाइरल बाइंडिंग इमीडिएटली वो यहाँ पे मिल जाते हैं अपने अपने ऊपर जो जेरोक्स वाला है, बाकी के बाहर से प्रिंट हो गया। कंटेंट तो सेम है ना बेटा, फिर ज्ञान तो वही मिलने वाला है। फिर ऐसे रूड नहीं बोलने का किसी को, वो साफ है, कितना भी किया तो भी अपने कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने को सपोर्ट करने के लिए। तेरे को प्रॉब्लम हुआ क्या, मेरे को प्रॉब्लम हुआ क्या, अपन सारा तो साफ से ही तो सब डिपेंडेंट होते हैं अपन सब लोग। फिर लॉ के नोट्स कलेक्ट करेगा नीचे जाके आज? हम्म। बाइंडिंग से छोटे बड़े थोड़ी होते अपन, बाइंडिंग कैसे भी रहे उसे छोटे बड़े थोड़ी होते अपन, या नोट्स तेरे को गलत मिले या ऐसा मिला, ऐसा थोड़ी ना है। चलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले ये बताओ, ये चैप्टर आया क्यों? नया नहीं, अपने लिए 11th में पढ़ चुके हैं, है ना? जो फाउंडेशन दे के आए हैं फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर आया क्यों? क्यों आया होगा ये चैप्टर? अकाउंटिंग करते वक्त अगर अपने से कुछ गलती हो जाए, है ना, मिस्टेक्स हो जाए अपने से, तो उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या, गलतियों का सुधार, गलतियों का क्या सुधार। तो अगर अपन अकाउंटिंग करते समय कोई गड़बड़ कर देते, कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए ये चैप्टर आया कि कैसे सुधारोगे आप आपकी गलतियों को, अकाउंट्स में की गई गलती, अकाउंटिंग करते वक्त की गई गलतियों को आप कैसे सुधारोगे। तो सबसे पहले बोला गया इस चैप्टर में, तुमको फर्स्ट पेज पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है नहीं, तुमको दो टर्म्स दिए गए, एक बोला गया एरर्स और दूसरा बोला गया फ्रॉड। एक बोला गया एरर्स और दूसरा बोला गया क्या, फ्रॉड। एरर्स और फ्रॉड में एक बहुत मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बता सकते हैं एरर और फ्रॉड का? पहले तो ये बताओ, एरर मतलब, एरर मतलब, एरर मतलब जानबूझ के किया गया, हाँ। एरर मतलब क्या, गलती जो हो गई अनजाने में, है ना, इसको बोलते हैं अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, है ना। और फ्रॉड मतलब इंटेंशनली अपन ने गलती की, है ना। जब तक गलती पता ना चले तब तक वो गलती नहीं है। फ्रॉड और एरर में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी फ्रॉड करेगा वो बहुत सोच समझ के करेगा, वो ऐसे इस हिसाब से करेगा कि उसका फ्रॉड पकड़ में ना आए, ना, और अगर पकड़ में आए तो बोलेगा गलती से हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो चाहे इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल, अगर अपने को गलतियां पता चलती है अकाउंटिंग में, अगर अपन गलतियों को ढूंढ लेते हैं, तो उसको अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये इस चैप्टर में बोला गया, ये इस चैप्टर में बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान ले तेरा एंट्री जर्नल, तेरा एरर जो है वो जर्नल एंट्री में हुआ है, तो तू इसका सुधार कैसे करेगा? बाय पासिंग
अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, बाईपासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर जर्नल एंट्री में एरर हुआ है तो आप उसको सुधारोगे कैसे? बाईपासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब बोला गया कि जर्नल एंट्री में हुई हुई गलती को तुम सुधारोगे भी एक जर्नल एंट्री पास करके, है ना? हाँ। और उस जर्नल एंट्री को क्या बोला गया? रेक्टिफिकेशन एंट्री। उस जर्नल एंट्री को क्या बोला गया? रेक्टिफिकेशन एंट्री। बराबर ना? सर बहुत सिंपल है, मतलब अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैंने ना मिस्टर एक्स को पेमेंट किया, तो मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर। मैंने गलती से ना मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। मैंने गलती से क्या एंट्री कर दी? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। हेलो हेलो, हाँ। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरे को मैंने मिस्टर एक्स को पेमेंट किया, मैंने मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये एंट्री नहीं करके मैंने कौन सी एंट्री कर दी? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी ये गलत हो गई है, आया ना? हाँ, मतलब यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, आया ना? हाँ। अभी ये जो गलती है इसको मैं कैसे सुधारूंगा? सर बहुत ईजी है। आप क्या करो, ये जो मिस्टर वाई है ना, ये ऐसे कर दो और यहाँ पे मिस्टर एक्स लिख दो, हो गया गलती का सुधार। ऐसा चल सकता है? नहीं सर, और भी दूसरा तरीका भी है। क्या? सर इस एंट्री को क्या कर दो, पूरी तरीके से डिलीट कर दो। मतलब जिस पेज पे ये एंट्री होगी उस पेज को फाड़ के फेंक दो। अभी अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है तो उसमें डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दो और फिर ये वाली एंट्री पास कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा गलती की थी, आया ना? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। आप ना तो उसको ऐसे स्क्रिबल करके उसके ऊपर नाम लिख सकते हो, मतलब अकाउंट सही सही एंट्री पास कर सकते हो, ना ही आप उसको डिलीट कर सकते हो। बोला गया एक सिस्टमैटिक तरीका है गलतियों को सुधारने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गलती से मिस्टर वाई अकाउंट को डेबिट कर रखा था, मैंने गलती से मिस्टर वाई अकाउंट को डेबिट कर रखा था, मैं इसको सुधारूंगा कैसे? तो मिस्टर वाई को जो डेबिट हुआ है मैं मिस्टर वाई को क्रेडिट कर दूंगा। मैं मिस्टर वाई अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। उनको गलती से डेबिट हुआ था, उसका इफेक्ट जीरो करने के लिए मैं उतने अमाउंट से उसको क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। मिस्टर वाई अकाउंट सेटल हो गया। हाँ। और जो मिस्टर एक्स को डेबिट होना चाहिए था वो मैं मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा, वो मैं मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा। जैसे ही मैं ये वाली एंट्री पास कर देता हूं तो मेरा गलती ऑटोमेटिक सुधर जाता है। कैसे सुधरता है? तो बोला गया कि जो भी आपने रॉन्ग एंट्री किया है, ये मेरा रॉन्ग एंट्री, सॉरी, ये मेरा रॉन्ग एंट्री था, ये मेरा रॉन्ग एंट्री था और ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है, आया ना? हाँ। तो रॉन्ग एंट्री बोला गया, रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू राइट एंट्री, इज इक्वल टू राइट एंट्री। मैं बोल सकता हूं क्या ये? हाँ। देख, जैसे मिस्टर एक्स अकाउंट, अभी ये दोनों एंट्री को अपने को कंबाइन करके देखना होगा। मिस्टर वाई अकाउंट को डेबिट किया, मिस्टर वाई अकाउंट को क्रेडिट किया है यहाँ पे, समझा गया? तो ये कट हो गया यहाँ पे, ये नलीफाई हो गया। हाँ। बचा क्या? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइड एंट्री इज इक्वल टू राइट एंट्री। मेरे को ये इफेक्ट मिल गया ये दोनों एंट्री पास करके, मेरे को राइट एंट्री का इफेक्ट मिल गया बाय पासिंग दिस टू एंट्रीज, बाय पासिंग दिस टू एंट्रीज। तो बोला गया कि अपने को रेक्टिफिकेशन इस तरीके से करना है, एक सिस्टमैटिक वे से करना है। अगर जर्नल एंट्री में गड़बड़ हुई है तो उसको सुधारोगे बाय पासिंग अ न्यू जर्नल एंट्री, जिसको आप रॉन्ग एंट्री को कंपेयर कर, मतलब मिक्स करके देखोगे तो आपको इफेक्ट जो मिलेगा वो राइट एंट्री वाला मिलेगा। इस तरीके से अकाउंट्स में गलतियों को सुधारा जाता है, इस तरीके से अकाउंट्स में गलतियों को सुधारा जाता है। अगर तुम थर्ड पॉइंट देखोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें फर्स्ट में ही बोला इट इज द प्रोसेस टू रेक्टिफाई और करेक्ट द मिस्टेक्स डन इन अकाउंटिंग प्रोसेस सो एज टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एंटिटीज अफेयर्स। हमको रेक्टिफाई करना जरूरी क्यों है?
गलती छोड़ के रख दे क्या? नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या के लिए बनाते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। मैंने मिस्टर एक्स को पेमेंट किया, मिस्टर एक्स मेरा लाइबिलिटी था, ठीक है, उसको मेरे को 5,000 रुपया देना था मान ले। अगर मान ले मैं ये मिस्टर वाई को डेबिट करता हूँ, मतलब मेरा मिस्टर एक्स का लाइबिलिटी वैसा का वैसा दिख रहा है, हालांकि मैं उसको पे कर चुका हूँ। क्या ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा? नहीं। समझा क्या? मेरी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो बोला गया इसके वजह से अपने को गलतियों को सुधारना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया रेक्टिफिकेशन डज नॉट मीन डिलीटिंग और ओवरराइटिंग एरर्स। जैसे मैंने बोला, वो आपने स्क्रिबल करके मिस्टर एक्स का नाम लिख दिया, चलेगा क्या? ओवरराइट कर दिया आपने, चलेगा क्या? नहीं। डिलीट कर दिया और एंट्री वो वाली पास कर दी, चलेगा क्या? नहीं। बोला रेक्टिफिकेशन डज नॉट मीन डिलीटिंग और ओवरराइटिंग एरर्स. It is a process whereby an accounting treatment is passed in such a way that the combined effect of wrong entry and rectification entry gives us the correct entry. रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइड एंट्री करूंगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा? करेक्ट एंट्री मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा? करेक्ट एंट्री मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अभी तक ये समझ में आया कि रेक्टिफिकेशन अपन करेंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्री ओनली। आया ना? हाँ। अभी रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब गलतियों को कैसे सुधारेंगे, इसको जानने से पहले हमको ना ये देखना होगा कि हम गलत कहां कहां पे या गलतियां कैसे कैसे कर सकते हैं। मतलब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ एरर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? टाइप्स ऑफ एरर्स। इसको बेसिकली यहां पे तुमको दो पार्ट में समझाया गया। एक, मेरे एरर्स जो होंगे वो प्रिंसिपल के रिलेटेड होंगे, एरर ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल। और दूसरे में जो एरर्स करूंगा वो मेरे क्लेरिकल एरर्स हो सकते हैं। वो मेरे क्या एरर्स हो सकते हैं? क्लेरिकल एरर्स हो सकते हैं। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अगर मान ले मैंने फर्नीचर परचेज किया था, मैंने क्या परचेज किया था? फर्नीचर। मतलब मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने फर्नीचर परचेज किया और उसको परचेज अकाउंट पर लिख दिया, उसको परचेज अकाउंट में लिख दिया। क्या मेरा फर्नीचर परचेज करना ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपन कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के चैप्टर में देख चुके हैं। लेकिन मैंने उसको अगर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब मैंने उसको क्या मान लिया? रेवेन्यू मान लिया। मैंने उसको रेवेन्यू मान लिया। अगर तुम इस तरीके के एरर करते हो तो बोला गया आपने ना एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रखा है। आपने क्या कर रखा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रखा है। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैं लिख सकता हूं कि when capital expenditure is treated as revenue expenditure, the error is called error of principle. The error is called error of principle. Example: furniture purchased, recorded in या recorded through purchase account. Recorded through what? Purchase account. मतलब सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, पता है क्या? यहाँ पे अगर तुम्हारे पास जगह नहीं होगी ना तो एक्सपेंडिचर को कट करके इसके ऊपर लिख दो कैपिटल ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा कोई प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया और मैंने उसको सेल्स अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया, ये भी मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अरे हाया ना, मैंने मेरा प्लांट एंड मशीनरी बेचा, मेरा एंट्री होना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। मैंने क्या किया? उसको सेल्स अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया। मतलब जो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए थी वो एंट्री मैंने क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे भी मैंने कैपिटल को रेवेन्यू मान दिया।
या फिर मैं रेवेन्यू को कैपिटल मान लूं, जो भी है। अगर तुम्हारे ये बेसिक्स में ही बोला, ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये बहुत बेसिक है। और अगर आप इसमें फर्क नहीं कर पा रहे रहोगे, इसका मतलब आपके प्रिंसिपल्स में गड़बड़ है, आपके अकाउंट्स के रूल्स में गड़बड़ है। बोला गया ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ क्या है, प्रिंसिपल। लेकिन क्लेरिकल एरर्स की बात करूं तो क्लेरिकल एरर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गया, मैं एंट्री को रिकॉर्ड, मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, उसकी एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने उसकी एंट्री की, भूल गया मैं। है ना, क्या ये हो सकता है, एक डे टू डे बिजनेस लाइफ में हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर क्लरिकल है ना, ये तो ह्यूमन नेचर है, भूल जाना, गलत अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करना, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना। अगर मेरे से ये तो ह्यूमन नेचर है, ये गलती अपने से एक्सपेक्टेड है। हाँ ना, हाँ। तो इन गलतियों को एरर, क्लरिकल एरर्स बोला गया। इन गलतियों को क्या बोला गया, क्लरिकल एरर्स बोला गया। समझ में आ रही है बात? अभी ये जो गलतियां है ना, सुनना, ये जब मैं हाथ से मेरी अकाउंटिंग करता था, मैनुअल अकाउंटिंग करता था, तब पॉसिबल थे, बहुत पॉसिबल। अभी अपना है ना, अपना जो अकाउंटिंग है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया है ना, हाँ। तो क्या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मतलब बॉस इतना इतना आगे बढ़ गया, अपना टैली जैसा सॉफ्टवेयर, इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है वो, आपको एक ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिया, वो इमीडिएटली आपको पूरा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाता है, अगर वो कैपिटल नेचर का होगा तो बैलेंस शीट में लेके चला जाता है, इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है वो। तो उसमें ऑब्वियसली एरर नहीं होंगे, आया ना। एरर कब, गलतियां कब करोगे, जब तुम खुद मैन्युअली एंट्रीज करोगे, उसमें तुम गलतियां करोगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में गलतियां हो सकती है क्या? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो आज का दौर है अपना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, क्या इसमें गलतियां हो सकती है क्या? इसमें गलतियां हो सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं हो सकती सर, है ना। हो सकती है, कैसे हो सकती है? मुझे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना था, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया। भले ही वो तुमको आउटपुट एक प्रॉपर तरीके से दे रहा है टैली, लेकिन उसमें जो डेटा तुम फिड कर रहे हो वो तो ह्यूमन बीइंग है। आया ना, बुक की जगह पे कंप्यूटर आया है खाली, रजिस्टर्स की जगह पे कंप्यूटर आया है खाली, आया ना। यहाँ पे भी अपने को इनपुट करना था, यहाँ पे अपने को टाइपिंग करके इनपुट करना है। तो अगर मान ले मैं फर्नीचर की जगह पे परचेज अकाउंट को डेबिट करने वाला हूं, तो क्या टैली मेरे को चीख चीख के बोलने वाला है क्या कि तू पर फर्नीचर को डेबिट कर, फर्नीचर को डेबिट कर, ऐसा बोलने वाला है क्या? नहीं। अपन जो डेटा इनपुट करेंगे उसी के हिसाब से तो वो आउटपुट देगा, उसके आउटपुट में गलती नहीं हो सकती है, लेकिन वो डेटा उसी हिसाब से प्रोसेस करेगा जो अपन उसमें इनपुट कर रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात? तो अगर मैं एंट्री फर्स्ट टाइम पास करते समय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उसके आगे का प्रोसीजर पूरा परचेज अकाउंट के हिसाब से करेगा, आया ना, बराबर ना। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में गलतियां नहीं होती, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी गलतियां होती है। वही गलतियां जो मैनुअल अकाउंटिंग में हुआ करती थी, वही सारी गलतियां कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी होती है, आया ना। तो बोला गया कि आप मतलब अगर मैं भले ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहा हूं, फिर भी मैं रॉन्ग अमाउंट के साथ एंट्री कर सकता हूं, हाँ। मैं रॉन्ग अकाउंट के साथ एंट्री कर सकता हूं, हाँ। मैं एंट्री करना ही भूल सकता हूं हाँ। अब वो इतना तो स्मार्ट है नहीं ना कि उसको मालूम है कि परचेज हुआ है, उसको दिख रहा है परचेज हुआ, उसने अपने आप से परचेज की एंट्री मार ली। इतना भी स्मार्ट हुआ नहीं है अभी तक अपना अकाउंटिंग सिस्टम, आया ना। और मुझे नहीं लगता शायद ये ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होगा। कोई भी चीज करने के लिए ये मशीन है, इसको प्रोसेस होने के लिए ना ह्यूमन इंटरफियरेंस चाहिए। अगर ह्यूमन इंटरफियरेंस चाहिए मतलब अपने को कुछ ना कुछ तो डेटा उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो उस डेटा को प्रोसेस करके तुमको डिजायर्ड रिजल्ट देगा। समझ रहा है क्या? हाँ। तो क्लेरिकल एरर्स उसमें लिख दो, एंट्री omitted to record, comma, recorded with wrong amount, comma, with wrong account, etc. are called clerical
एरर्स आर कॉल्ड क्लेरिकल एरर्स। ठीक है, ये दो मेन क्लासिफिकेशन हुए, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लेरिकल एरर्स। लेकिन अगर मैं क्लेरिकल एरर्स की और बात करूं तो तुमको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा, क्लेरिकल एरर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप पेज टर्न कर लो। बोला गया एक मेरा है एरर ऑफ ओमिशन, एक मेरा है क्या, एरर ऑफ ओमिशन। एक मेरा है एरर ऑफ कमीशन, और एक मेरा है कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर। मुझे बता, मैं एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गया, क्या ये मेरा एरर ऑफ ओमिशन है? मैं एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गया, क्या ये मेरा एरर ऑफ ओमिशन है? हाँ। अभी मैं भूल सकता हूं, सुन, मैं भूल कैसे सकता हूं? ट्रांजैक्शन हुआ, मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना भूल गया, क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है? हाँ। ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने ना परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसका लेजर पोस्टिंग ही भूल गया, हो सकता है। मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, मैं खाली डेबिट इफेक्ट दिया, क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया, क्या ये भी एरर ऑफ ओमिशन है? हाँ। तो बोला गया एरर आप भूल सकते हो ना दो कैटेगरी में, आप एक तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग की एंट्रीज पास करना भूल सकते हैं, या तो फिर आप कोई तो एक आधा इफेक्ट पास करना या देना भूल सकते हो। आया ना? हाँ। तो बोला गया इन एरर ऑफ ओमिशन के भी दो टाइप्स है, एक है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एक है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या कि पूरा का पूरा एंट्री पास करना भूल गए, और पार्शियल ओमिशन मतलब क्या, एक आधा इफेक्ट पास करना भूल गए। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में बोला गया, एरर ऑफ कमीशन में बोला गया कि मेरे को ना, मैंने 5,000 का परचेज किया था, मैंने गलती से एंट्री पास कर दी 50,000 से, मैंने गलती से एंट्रीज पास कर दी कितने से, 50,000 से, पूरी एंट्री। क्या ये मेरा रॉन्ग अमाउंट हो गया? हाँ। हो सकता है कि मुझे परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने गलती से सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्या हो सकता है ऐसा? हाँ। तो क्या यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट सिलेक्ट कर लिया मैंने? हाँ। सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला था आपने फर्नीचर की जगह पे परचेज को डेबिट किया, फर्नीचर की जगह पे परचेज को डेबिट किया। बेटा फर्नीचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। वहां पे भी रॉन्ग अकाउंट है, लेकिन अकाउंट की कैटेगरी अलग है। यहाँ पे मैंने परचेज की जगह पे सैलरी को डेबिट किया, दोनों रेवेन्यू आइटम्स है, दोनों रेवेन्यू आइटम्स है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग अकाउंट जो है ये एरर ऑफ कमीशन, ये क्या बताता है, एरर ऑफ कमीशन में। आया ना? हाँ। मिस्टर एक्स की जगह पे मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया, थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल। आया ना? रॉन्ग अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग अकाउंट में इफेक्ट लेके चला गया, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, इतना ही नहीं, हो सकता है कि कभी कभी ना मैं साइड्स ही बदल, मतलब मुझे, मैं एक्स अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने गलती से एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्या ये भी एरर पॉसिबल है? हाँ। तो ये भी मेरा क्या है, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन की बात करूं तो इसमें ना रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, उसके बाद मैं अकाउंट क्लोज कर रहा था, अकाउंट क्लोज करते करते मैंने टोटल है ना 1,00,000 की जगह पे 10,000 ले लिया, टोटल बराबर किया 1,00,000, लेकिन लिखते समय 10,000 लिखते समय क्या लिख दिया, 10,000। जब मैं टोटल लिया 1,00,000 बराबर लिया, मैंने बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 भी लिखा, लेकिन फिर पेज पलट के मैं जब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा था, वहां पे गलती से 10,000 लिख दिया। हो सकता है क्या, क्या मैं रॉन्ग टोटल ले सकता हूँ? हाँ। क्या मैं रॉन्ग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकता हूँ? टोटल सही लिया है, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते समय मेरे से गलती हो, चाहिए, हो सकता है। हाँ। ये सारे जो एरर्स है ना, इनको बोला गया एरर ऑफ कमीशन, इनको बोला गया क्या, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या एरर्स आ गए, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस। समझा क्या? हाँ। ये सारे एरर को क्या बोला गया, ये सारे एरर को बोला गया एरर ऑफ कमीशन।
कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब क्या? कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब मेरे या तो एरर, कोई भी एरर है, एक एरर नहीं है, एक से ज्यादा एरर्स है। एक से ज्यादा मतलब मान ले दो गलतियां मैंने कर रखी है और वो दोनों गलतियां ना एक दूसरे को छुपाने का काम कर रही है, कंपेंसेट करने का काम कर रही है। मतलब एरर का पता नहीं चल रहा क्योंकि उन दोनों एरर का जो अमाउंट का इफेक्ट था ना वो सेम था, एक का डेबिट में आ रहा था, दूसरे का क्रेडिट में आ रहा था, और वो दोनों, एक डेबिट और एक क्रेडिट, सेम अमाउंट की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? टैली हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 का परचेज किया था, मैंने 50,000 का परचेज किया था, बराबर। तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। मैंने गलती से क्या कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट किया और 5,000 रुपए से कर दिया। कितने से किया? 5,000 रुपए से। और बैंक को क्रेडिट सही किया है। बैंक को क्रेडिट क्या किया? मैंने सही किया। मतलब मेरे से गलती से एंट्री क्या पास हुई? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। टू बैंक अकाउंट क्या? 50,000। मतलब यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आया। क्या मैंने रॉन्ग अमाउंट के साथ रिकॉर्ड किया है? हाँ। क्या ये मेरा एरर ऑफ कमीशन है? हाँ, ये मेरा एरर ऑफ कमीशन। लेकिन ना मेरे से एक और गलती हो गई। मैंने ना 50,000 रुपए का मान ले सेल किया था, तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 से करना चाहिए था, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000, टू सेल्स कर दिया 5,000 गलती से। टू सेल्स कर दिया 5,000 गलती से। मतलब क्रेडिट में भी कितने का डिफरेंस आया? 45,000। डेबिट में भी कितने का डिफरेंस आया? 45,000। ये दोनों अलग अलग एरर्स है, अलग अलग एरर, टाइप एक चेन का एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अमाउंट है, ठीक है। लेकिन क्या ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन थे? हाँ। क्या ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन की वजह से मैंने दो बार गलतियां कर दी? हाँ। और दो बार गलतियां कर, पहली बार गलती किया तब डेबिट में डिफरेंस आया 45,000 का, दूसरी बार गलती किया तब क्रेडिट में डिफरेंस आया 45,000 का। ये दोनों जो डिफरेंसेस है, ये दोनों जो गलतियां एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे हैं, और मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। डेबिट में 45 का डिफरेंस, क्रेडिट में भी 45 का डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं ना। समझा क्या? हाँ। अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो अपन तो मान के चलते ना कि हाँ बाबा सब सही है, आया ना। हाँ। तो कंपेंसेटिंग एरर मतलब क्या? कि एक से ज्यादा गलती है और वो एक दूसरे को क्या कर रहे? कंपेंसेट कर रहे, मतलब क्या? एक दूसरे को छुपाने की कोशिश कर रहे, आया ना। हाँ। तो इसको बोला गया कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या तुमको ये टाइप्स ऑफ एरर समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ। तो ये जो तीन हेडिंग्स है उसके नीचे लिखो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट लिखो, ए पॉइंट, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में लिखो व्हेन द एंटायर एंट्री is not recorded, then the entire entry is not recorded, full stop। उसके नीचे बी, पार्शियल ओमिशन। उसके नीचे बी, पार्शियल ओमिशन, when only one aspect of entry is recorded, when only one aspect of entry is recorded। मतलब मैंने सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट रिकॉर्ड करना भूल गया, या तो फिर मैंने सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड किया, डेबिट रिकॉर्ड करना भूल गया। तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन में लिखो, एक के नीचे एक लिखोगे सारा। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग अमाउंट, उसके नीचे रॉन्ग अकाउंट, उसके नीचे रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग। टोटलिंग को पता है टेक्निकली क्या बोलते हैं? कास्टिंग। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। कभी कभी अपन बोलते हैं ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा टोटल ले लिया, अंडर कास्टिंग मतलब कम टोटल ले लिया। समझा गया? तो टोटलिंग को टेक्निकली अभी अपन कास्टिंग बोलेंगे। तो ब्रैकेट में लिख दो कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, आगे ब्रैकेट में लिख दो कास्टिंग, एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस। हो गया?
उसके बाद कंपेंसेटिंग एरर में लिखो, उसमें लिखो व्हेन देर आर वन और मोर एरर्स, सॉरी वन और मोर नहीं, देर आर मोर देन वन एरर्स and they compensate each other then such errors in together are called compensating errors. Then such errors in together are called compensating errors. हो गया? यहां तक हो गया? अभी सुन, एरर का पता मतलब एरर जो है इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट हो सकता है। मतलब मैं अगर कुछ भी गलती कर दूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ऐसा है क्या? एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, ये तो समझते हैं। हाँ बराबर। क्या सारे एरर्स की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? सारे एरर्स की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, मतलब मैं जब भी एरर करूं मेरा ट्रायल बैलेंस डिफरेंस शो करेगा क्या? है ना? आया ना? देख, हम जब ट्रायल बैलेंस पढ़े तो हमने बोला ट्रायल बैलेंस का टैली होना। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो तुम एरर कर रहे हो, ये तो ओके बराबर है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का टैली होना इसका मतलब तुमने अकाउंटिंग बहुत बारीकी की है, ऐसा है क्या? नहीं, वो खाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब एरर होने वाली है अभी भी। आया ना? हाँ, मतलब कुछ एरर ऐसे भी है जो करने की वजह से भी ट्रायल बैलेंस उस पर कोई असर नहीं बताता, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एंट्री करना चाहिए था मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने गलती से एंट्री कर दी मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे को बता यहां पे डेबिट इफेक्ट गया है, सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट इफेक्ट भी गया है, आया ना? मेरा अकाउंट गलत हो गया है, लेकिन क्या मैंने डेबिट इफेक्ट दिया? हाँ। क्या मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया? हाँ। सेम अमाउंट से दिया? हाँ। तो इसमें ना मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, वो कोई फर्क नहीं बताएगा, वो कोई डिफरेंस नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी एरर है, लेकिन फिर भी एरर है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ मतलब कुछ एरर्स ऐसे है जिसका इफेक्ट अपने को ट्रायल बैलेंस पे दिखता, और कुछ एरर ऐसे है जिसका इफेक्ट अपने को ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखता। इफेक्ट अपने को ट्रायल बैलेंस पे दिखता मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, और इफेक्ट अपने को ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखता मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता। आया ना? हाँ। तो अपन ने ऑलमोस्ट सारे टाइप के एरर्स डिस्कस कर लिए, लेकिन इसमें से ऐसे कौन से एरर्स है जिसका असर ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है, और इसका ऐसे कौन से एरर्स है जिसका असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एरर ऑफ ओमिशन किया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन किया, मतलब एक ट्रांजैक्शन था मैं उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गया, क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस। ना तो मैंने डेबिट इफेक्ट दिया, ना तो मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया, मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं पार्शियल ओमिशन करूं, मतलब मैंने कोई तो एक इफेक्ट दे दिया, दूसरा इफेक्ट दिया नहीं है, तो क्या इस केस में मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं होगा। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस डिफरेंस शो करेगा, मतलब एरर ऑफ ओमिशन में भी अगर मैं कंप्लीट ओमिशन करता हूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, उस पर कोई असर नहीं होगा उस एरर का। लेकिन वही अगर मैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन करता हूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, उस पर असर पड़ेगा, वो अफेक्ट होगा, और वो टैली नहीं होगा। आया ना? उसी तरीके से अगर मान ले मैं एंट्री पास करूंगा रॉन्ग अमाउंट से, मैंने पूरी एंट्री रॉन्ग अमाउंट से पास की, 50,000 की जगह पे 5,000 से मैंने एंट्री पास कर दी, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा?
50,000 की जगह पे मैंने 5,000 से एंट्री पास कर दी, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? होगा। एंट्री पास कर दिए 5,000 से, मतलब मैंने डेबिट इफेक्ट भी 5,000 का दिया है और क्रेडिट इफेक्ट भी 5,000 का दिया है, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? हाँ। दूसरा, अगर मान ले मैं एक्स अकाउंट डेबिट की जगह पे वाई अकाउंट डेबिट कर देता हूं, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? हाँ होगा, क्योंकि मैंने डेबिट तो किया कुछ, तो भले ही वो अलग अकाउंट होने, गलत अकाउंट होने दे, लेकिन डेबिट इफेक्ट तो गया है ना उसका। लेकिन अगर मैं रॉन्ग साइड पे लिख देता हूं, मेरे को एंट्री करनी चाहिए थी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने गलती से मैंने टू बैंक तो कर दिया, लेकिन गलती से टू मिस्टर एक्स कर दिया, क्या यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। अगर मैं रॉन्ग टोटलिंग ले लेता हूं, मतलब परचेज बुक का टोटल, परचेज अकाउंट का टोटल 1 लाख आ रहा था, मैंने गलती से 10,000 लिख दिया, और परचेज मेरा ट्रायल बैलेंस में कितने का दिख रहा है? 10,000 का, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? मैंने गलत टोटलिंग ले लिया, रॉन्ग कास्टिंग, मतलब अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग की वजह से, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे सर, परचेज अकाउंट का टोटल लेते समय आपने 1 लाख की जगह पे 10,000 का लिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट डेबिट साइड में दिख रहा है, डेबिट कॉलम में दिख रहा है 10,000, और इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा, या तो क्रेडिट परचेज होगा या तो कैश परचेज होगा, मतलब क्रेडिट में बराबर 1 लाख गया, कैश में बराबर 1 लाख गया, तो फिर क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट 1 लाख है, लेकिन डेबिट साइड में उस ट्रांजेक्शन का अमाउंट 10,000 है, मतलब ट्रायल बैलेंस वाली होगा क्या? नहीं। तो रॉन्ग टोटलिंग से, मतलब कास्टिंग के एरर में भी ट्रायल बैलेंस वाली नहीं होती। समझ रहे हो क्या? और कैरी फॉरवर्ड गलत कर रहा हूं मैं, इसमें भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, इसमें भी मेरा ट्रायल बैलेंस क्या नहीं होता है? टैली नहीं होता है। समझ रहा है क्या? हाँ। तो और कंपेंसेटिंग एरर में मैंने लिखा दिया है क्या, वो एक दूसरे को छुपा रहे हैं, मतलब कंपेंसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कंपेंसेटिंग एरर का ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं। समझा क्या? तो कौन से एरर्स में ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट हो सकता है? अफेक्ट हो सकता है पार्शियल ओमिशन, रॉन्ग साइड, आया ना, और रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, इस पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन सुनना, मैं रॉन्ग अमाउंट लिख रहा था, रॉन्ग अमाउंट से मैंने एंट्री नहीं पास की, मैंने खाली एक इफेक्ट रॉन्ग अमाउंट से दे दिया गलती से, मतलब मेरे को पैसा आया मिस्टर जेड से, मैंने एंट्री करना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड 50,000, ठीक है, बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया 50,000, लेकिन गलती से जेड अकाउंट को क्रेडिट किया 5,000 से, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ। तो अगर मैं रॉन्ग अमाउंट बोथ साइड्स पे लिख रहा हूं तो ट्रायल बैलेंस वैली होगा, लेकिन मैं रॉन्ग अमाउंट सिर्फ एक साइड में लिखता हूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस वैली नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? और कौन से केसेस में मेरा ट्रायल बैलेंस वैली हो जाएगा? कंप्लीट ओमिशन का केस, उसके बाद रॉन्ग कमीशन में रॉन्ग अमाउंट बोथ साइड्स, रॉन्ग अमाउंट बोथ साइड्स बराबर ना, रॉन्ग अकाउंट और कंपेंसेटिंग एरर्स, इन सारे एरर्स में मेरा ट्रायल बैलेंस वैल्यू होता है। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा, उसी में नीचे लिखना, तुम्हारे पास जगह दी हुई है, इसके नीचे जगह होगी ना, उसमें लिखो इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस। इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो। एरर्स अफेक्टिंग ओनली वन आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मतलब क्या रे? डेबिट और क्रेडिट, और
errors affecting both the aspects, यानी डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों जगह पे फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा है डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ पे लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट में अफेक्ट कर रहा है एरर, और यहाँ पे बोथ एस्पेक्ट्स में अफेक्ट कर रहा है एरर। समझ रहा है क्या? इसमें कौन से एरर्स आएंगे रे? अफेक्टिंग वन एस्पेक्ट में पार्शियल ओमिशन, उसके बाद पार्शियल ओमिशन के बाद रॉन्ग अमाउंट on only one aspect of the entry, उसके बाद wrong casting, wrong carrying forward of balances, wrong total, हो गया? क्या नहीं समझ में आ रहा? One aspect of the entry, only one aspect of the entry, comma wrong casting, comma wrong carrying forward of balances, carrying forward of balances, wrong totaling, कास्टिंग लिख दिया था ऊपर, तो टोटलिंग वापस लिखने की जरूरत नहीं। रॉन्ग साइड, हाँ रॉन्ग साइड, कॉमा रॉन्ग साइड, बराबर। इनसे क्या होने वाला है? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अगर ये एरर अपन ने किए तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैंने एरर ऐसे किए जो बोथ एस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे एरर का नाम बोल, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, कॉमा रॉन्ग अमाउंट on both sides, comma wrong account, comma compensating errors, ये क्या होगा मेरा? एरर्स अफेक्टिंग बोथ एस्पेक्ट्स। इस केस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन इट, दैट इज ट्रायल बैलेंस will tally, that is trial balance will tally. ट्रायल बैलेंस विल टैली। और स्पीड बढ़ाओगे लिखने की, ठीक है? तो ये पूरा है ना एक थ्योरेटिकल बेस था अपने एरर का। इसके बाद अभी अपन कल से न्यूमेरिकल्स चालू कर सकते हैं। ओके, तो एरर क्या, कैसे सुधारेंगे उसके पहले ये पता होना चाहिए ना कि एरर का टाइप क्या हो सकता है। दूसरा,
कहाँ पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, कहाँ पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करेगा, आया ना। और इसके आगे ना तुमको स्टेजेस दिए गए हैं, मतलब मेरा रेक्टिफिकेशन का एरर का एंट्री, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि मुझे किस स्टेज पे, किस लोकेशन पे गलती का पता चलता है। देयर आर 3 स्टेजेस जहां पे आपको गलती का पता चल सकता है, गलती करने के बाद गलती का पता चल सकता है। एक ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले तुमको पता चल सकता है, अरे यार अपने से गलती हो गई, अभी उसको सुधारना है। तो फिर कैसे सुधार होगा इसका। दूसरा, आप ट्रायल बैलेंस बना लिए और बनाने के बाद आपको गलती का पता चला, तो किस तरीके से सुधार होगा। और तीसरा, आप ट्रायल बैलेंस भी बना लिए, फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए, और फिर आपको, मतलब जब आपने अगले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर लिए तब पिछले साल का एरर पता चला। समझा क्या। मतलब एक है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, एक है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के बीच में। और तीसरा स्टेज है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, गलती का पता चल रहा है। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस है, और तीनों अलग अलग स्टेजेस में रेक्टिफिकेशन का थोड़ा सा टेक्निक अलग है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का टेक्निक अलग। एक एक करके अपन सारे ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जहां पे ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। और देखेंगे कि अपना एंट्री क्या होने वाला है। एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। रुके आज यहाँ पे, कोई दिक्कत। कल क्वेश्चन बैंक साथ में कैरी करना, उसके क्वेश्चन अपन करने वाले, और केवाईसी भी साथ में कैरी करना, अपडेट करते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो तो बोलो, कुछ डाउट हो तो पूछो। नो, ओके। उमा बोल रही है डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था के ट्रांसपोर्ट वाला। ओके उमा, आगे। उसमें डाउट है क्या उमा। इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, सो सर विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। ओके ठीक है, चलेगा। बाय बाय। यस, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। या तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उसका रिप्लाई शाम के टाइम पे कर दूंगा।